मैथ में कहाँ तक बताया था? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 18 तक हम बता दिए हैं ना। 19 ने बताना है। अच्छा 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 3/4 और 4/3 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात है। किसके किसके बीच में? 3/4 और 3 के बीच कई वो परिमेय संख्या ज्ञात है? 3/4 और 4/3 के बीच और कई वो परिमेय संख्या? एक वो। तो आज नया है 3/4 और 4/3 के बीच। बाकी जो पिछला क्लास मैथ में पढ़ावल है ना वो यूट्यूब पे देख लेना। जानते हो चैनल है वहाँ देखो लिखल है ना अक्षय मैथ क्लासेस नारदेगा 09। किसके किसके बीच में निकालना है बोलो? 3/4 और 4/3 के बीच में कई गो निकालना है? एगो निकालना है बहुत आसान है। एक से अगर ज्यादा निकालना रहे ना तो कहते हैं सूत्र लगा। एक से ज्यादा निकालना रहे तो कहते हैं फॉर्मूला लगा। लेकिन यहाँ निकालना क्या है तो फॉर्मूला लगाना जरूरी है। डायरेक्ट निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कर रहा है 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। ध्यान देना परिमेय संख्या ध्यान करें। जब एक चीज ध्यान देना ना कि अभी जितना बता रहे हैं वो सब परिमेय संख्या जहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम परिमेय संख्या फिर नहीं बोलेंगे। अगला एक्सरसाइज में परिमेय के अलावा अपरिमेय बोलेंगे। अभी कौन सा संख्या निकालना? परिमेय संख्या। और दूसरा बात ये भी ध्यान देना है कि हमको कै गो परिमेय संख्या? हमको एक गो परिमेय संख्या निकालना है। एक गो परिमेय संख्या निकालना आसान है। अगर एक ही को कहे तो एगो निकालना आसान है, बहुत ही आसान है। एक परिमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान है। अगर एक को निकालना होगा तो बहुत ही आसान है। एक से ज्यादा निकालना होगा ना तो दिक्कत होगा। निकालना क्या होगा? कैसे निकालेंगे? एगो कैसे निकालेंगे बोलो तुम बताओ बाबू। एगो कैसे निकालेंगे? हमको एक को निकालने हैं। एगो परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? 3/4 और 4/3 के बीच में हमको सिर्फ एक ही परिमेय संख्या निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना। कैसे निकालेंगे? तुमको पता है कैसे निकालेंगे? 3/4 और 4/3 के बीच में हमको एक ही को परिमेय संख्या निकालना है। हाँ 4/3 n बराबर 1 ऐसे भी निकाल सकते हैं। अरे तो उतना मेहनत काहे करें? हमको जब 3/4 और 4/3 के बीच में एक ही को परिमेय संख्या निकालना है तो हम बताए हैं कि जल्दीबाजी में कैसे निकालेंगे? 3/4 + 4/3 दोनों को जोड़ के और 2 से भागा। जब एक ही को निकालना है तो उतना फॉर्मूला क्या लगाता है? सिंपल है कि 3/4 + 4/3 दोनों को जोड़ और 2 से भागा। क्योंकि हमको 3/4 और 4/3 के बीच में मात्र कई को परिमेय अगर एक से ज्यादा निकालना होता, अगर कहते हैं कि एक से ज्यादा परिमेय संख्या निकालो तो भले फॉर्मूला लगा। तो फॉर्मूला होता है a + b - a+1। लेकिन तब लगाते जब एक से ज्यादा परिमेय संख्या करना है। यहाँ तो कह रहा है 3/4 और 4/3 के बीच में मात्र सीधा सीधे दोनों के जोड़ो और 2 से भागा दे दो। जोड़े कैसे भाई? देखो 4 और 3 के एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 × 12 तो ऊपर में 3 से गुना कर दो। 3 छक्के 12 तो ऊपर में 4 से गुना। देखो 4 3 के लघुत्तम 12 तो आ गया ना। ये 2 को भी साथ ऊपर जोड़े ले आता है तो देखिए 9 16 25 हो गया बटा में 24। बस सही आंसर। फिर से एक बार समझो कि इसमें से कई गो परिमेय संख्या निकालना है। जब एक ही को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 4/3 से 3/4 में जो भी 2 गो नंबर रहेगा ना, अरे कुछ भी हो सकता है। इधर कोई भी संख्या हो सकता है, इधर इन दोनों पे जोड़ना है। जोड़ के सीधा सीधे 2 से भागा करना है। जब भी 2 परिमेय संख्या के बीच में
एक वो परिमेय संख्या कहे तो सीधा सीधी दोनों का जोड़ के दो से, और ऐसे नहीं किसी को समझ में आवे तो फॉर्मूला a + b - a बटा n + ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल तो आंसर आ गया 25/24। अगला नंबर, इसको चाहो तो लिख लो और बनल है तो ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 20 आता है, 20वां नंबर क्वेश्चन। बीसवां नंबर क्या है भाई? 1/2 और 3/4 के बीच कै को निकालना? दो परिमेय संख्या। 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्या। अभी निकालना था एक ही को, और फिर निकालना बनेले ही सब हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलो, पहले क्वेश्चन है, बोलो क्या है? 1/2 और 3/4। 1/2 और 3/4 के बीच, 1/2 और 3/4 के बीच। अच्छा, हम गलती से एक लिख रहे थे। दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ध्यान से, किसके किसके बीच निकालना है? 1/2 और 3/4। किसके किसके बीच निकालना है? 1/2 और 2/3। किसके किसके बीच में? 1/2 और 3/4। अच्छा, 1/2 है ना और 3/4। इसके बीच में कै गो परिमेय संख्या? दो को। 19वां नंबर में और 20वां नंबर में दोनों में क्या अंतर? अगर देखोगे तो वहाँ कै गो था? एक। और यहाँ कै गो निकालना? उसमें एक ही को निकालना था। यहाँ कै गो परिमेय संख्या? दो को भी निकाल सकते हैं, वही नियम है। चाहो तो वैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले दोनों को जोड़ दो और दो से भागा दे दो, तो एक तो आ जाएगा, लेकिन वो एक को नहीं आएगा। निकालना कै गो है? फिर कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों के जोड़ के और जोड़ने के बाद दो से जो भागा दिए कुछ तो आएगा ना, फिर उसको उठाना और 1/2 उठाना, और फिर उन दोनों को जोड़ के दो से भागा। नहीं समझ में आ रहा? शायद नहीं समझ में आ रहा। हम कह रहे हैं ना कि 1/2 और देखो एक तरीका ही है कि आप 1/2 और 3/4 इन दोनों को जोड़िए दीजिए, जोड़ के दो से एक निकलेगा ना। अब बताते हैं सारे का मतलब एलसीएम हो गया 4, आई हो गया 2 और प्लस में 3 और साथ ही साथ 2, तो मान लो 5/8। अब क्या करना है? इतने को निकला है, अब हम 5/8 उठाएंगे। अब 5/8 अगर गौर से देखें तो हम कह सकते हैं कि 1/2 से बड़ा है और 3/4 से छोटा है। अरे यही दोनों के बीच में नहीं आया है? कौन? 5/8 यही दोनों के बीच में है। किसके किसके बीच में है? 1/2 और 3/4 के बीच। 1/2 और 3/4 के बीच में। कि 5/8 किसके बीच में है? 1/2 और 3/4। तो एक तरीका ये भी है कि एगो तो निकल गया, दूसरा फिर कैसे निकाले? तो दूसरा अब 1/2 और 5/8 को जोड़ के दूसरे भागा दे तो हो जाएगा दूसरा। या तो 1/2 और 5/8 अगर नहीं जोड़ना है तो दिमाग पे जोड़ डालो कि और कैसे निकाल सकते हैं? कैसे? और किसको किसको जोड़ के निकाल सकते हैं? सोचो। 1/2 और 5/8 को जोड़ के दूसरे भागा दे दो, या तो इन दोनों को नहीं जोड़ना है और किसको किसको जोड़ना? ये भी तो हो सकता है ना कि 5/8 और 3/4 इन दोनों को जोड़ के दूसरे निकाल सकते, 2 से भागा दे निकाल देंगे। एगो तो निकल ही गया। एगो कितना निकला? 5/8। कैसे निकला? दोनों को जोड़ के कैसे निकला? भागा। अरे दोनों को जोड़ के दूसरे बाकी दूसरा कैसे निकाले? 5/8 को जोड़ के 2 से भागा। कैसे निकाले? वो नींद आ रहा है तुमको? 5/8 3/4। दूसरा ऐसे निकाले 5/8 3/4 को जोड़ के दूसरे किसके बीच में बैठाएंगे? अगर हम 5/8 और 3/4 को जोड़ के दूसरे भागा देंगे तो इन दोनों के बीच में न बैठाएंगे, जो आएगा यहाँ बैठाएंगे। या तो छोड़ो, या तो अगर इसको नहीं पकड़ना है किसको जोड़ सकते थे हम? 1/2 और 5/8। 1/2 और 5/8 इन दोनों को जोड़ के दूसरे भागा देते तो बीच वाला आता। वो कहाँ बैठाते? किसके बीच में बैठाते? 1/2 और 5/8 के बीच। 1/2 और 5/8 के बीच में।
कई को निकल जाता है, एगो तो है ही है, एगो इधर भी निकल सकता है, एगो इधर भी। कई को निकल गया 3 को, कई को इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो तो यहाँ आ जाएगा ना। अच्छा 5/8 और 3/4 को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो पीछे में आ जाएगा, तो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, बीच में तो पहले से कई को नंबर निकल गया, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये एक तरीका आसान है जिसको सूत्र उतना नहीं याद रहता, और जिसको फॉर्मूला याद रहता है उसके लिए कहते हैं ना कि 1/2 और 3/4। मान लो वाला नहीं समझ में, हटाओ उसको दिमाग से निकालो। इधर समझो कि 1/2 और 3/4 इन दोनों में छोटा कौन, कौन छोटा है? कैसे पता चलेगा कि 1/2 छोटा है? तिरछा तिरछे गुना करेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि 1/2 छोटा और 3/4 बड़ा? तो पता करने के लिए बोलेंगे नीचे से उधर जाओ, 4 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, इधर कितना हो गया 6, उधर कितना हो गया 4। अब सोचो 4 बड़ा कि 6 बड़ा? 4 बड़ा, छोटा, 6 बड़ा, 4 छोटा है सर। क्या छोटे जो ये छोटा है, और जो छोटा उसको क्या मानना है? ए कौन हो गया 1/2, बड़ा कौन है? 3/4 बड़ा है 3/4, तो बी हो गया 3/4। और इन दोनों के बीच में कई को निकालना है? 1 बराबर हो गया 2। ये तरीका थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छा है। अब हम लिखेंगे कि पहली में संख्या, ये ज्यादा अच्छा होता है। इसमें होता है कि 2 गो रहे, 4 गो रहे, 10 गो रहे, जितना रहे सभी निकल जाएगा। और जोड़ के बटा 2 जो बताते हैं कि ज्यादा अच्छा किसके लिए? एक गो रहेगा तबे ना, 3-4 गो रहेगा तो वैसे नहीं नाखून मत खोलो, इन्हें देखो। यहाँ सोचो फॉर्मूला क्या होता है, a + b - a/n बस खाली इतने तो बना में, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा। a माने बोलो 1/2 और b मतलब बताओ 3/4 b माने माइनस क्या लिखा है 1/2 माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में 1/2। अब बटा में क्या है n बतलाना है कि n यहाँ पे क्या है 2। n का मान कितना? 2। वो हमरा देख रहे n के मान कितना है बाबू, इधर देख के बता, वो ने फिर देख ले n के मान यहाँ देख के बता कितना। अरे बोर्ड पे देखो n के मान कितना, बोर्ड देखिए एकदम नहीं देख रही है, इधर देख ले है, अच्छा उधर देख ले, तो देखिए रहे बोर्ड पे n कहाँ है। n से पहले क्या लिखा है, n से पहले क्या लिखा हुआ है? हाँ तो ठीक है दिखाई दे रहा है। n से पहले 3/4 से पहले क्या लिखा है b, अब b से पहले 1/2 का मतलब ध्यान इधर है, तो n के जगह पे 2 बैठाना है, n के जगह पे 2 बैठाना है, 2 + 1 जोड़ दो घटा दो, इधर देखो 1/2। फिर यहाँ सोचो 4 और 2 के एलसीएम कितना होता है 4 होता है, 4 2 के एलसीएम 4, 4 एकम 4, तो जाहिर सी बात है 3 एकम 3 माइनस 2 का कई बार पढ़े 4 आ जाएगा, ये भी 2 बार पढ़ना। और नीचे पहले से 2 और 1 मिला के कितना है 3, इधर देखो 1/2, उधर सोचो 3 में से 2 गया 1, अब बटा में 12 इनके जोड़ा आता है तुम लोग के बोलो तो 2 और 12 कैल्शियम 12, 2 का कई बार पढ़े 12 आ जाएगा, तो ऊपर वाला 6 बार पढ़ो, 12 कई बार पढ़ेंगे 12 आएगा, ऊपर वाला 1 बार पढ़ो, जोड़कर कितना हो गया 7/12। मतलब चलो एगो तो निकल गया 7/12 आ गया, एगो तो आ गया ना, लेकिन निकालना कई गो है, कैसे निकाले तो अब देखिए वो निकाले हैं तो नीचे लिख देते हैं, दिखाई देता है देखो तो नीचे दिखाई दे रहा है। अतः 1/2 और किसके बीच में 1/2 और किसके बीच में 3/4 के बीच, 3/4 के बीच कई ऊपर में संख्या 2 परिमेय संख्या है, कौन कौन है भाई? तो 7/12 तो तुमको दिखाइए दे रहा है। अब 7/12 के बाद कौन सा नंबर आएगा 8/12 और लिखे 9/12 भी नहीं लिखना, क्योंकि निकालना क्या होता है 2 तो ये को निकलवे करेगा। ध्यान रहे कि n बराबर कितना लिखे हो, तो 2 को निकलवे करेगा, 3 को निकलवे करेगा,
जब n बराबर 2 लिखल है तो निकलवे कै को करेगा? 2 7/12 8/12। तीसरा निकलवे नहीं करेगा। तीसरा कोई तीसरा चाहे कि अब 9/12 लिख दें, मान लो कि 9/12 लिख दिया, कि 9/12 जो लिखा है कि तू बता कि 9/12 सही है गलत है? काहे गलत है? काहे कि कट के गौर से देखो तो 3 3 9 4 12 तो 3/4 ये नहीं ना होगा, क्योंकि 3/4 से छोटे होना चाहिए। देखो 1/2 और 3/4 के बीच, इसका मतलब क्या है कि 1/2 से बड़ा, 1/2 से 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा, 3/4 से छोटा। और यहाँ तो आ गया 3/4, इसलिए 9/12 नहीं होगा, 7/12 8/12 कटेगा तो यहू कटेगा 2 चके 8 और 3 चके, लेकिन ये कटेगा और कट के जो आएगा 2/3 ये ठीक 2/3 तो 7/12 होगा आंसर और 2/3 होगा। कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या होगा बोलो? हाँ ये टाइप से आंसर नहीं कौन टाइप से? आंसर किसी टाइप से नहीं मिलेगा, इसका आंसर सबका अलग अलग रहेगा। एक तरीका, दूसरा तरीका, इसका एक और तरीका। हम चाहते हो और तरीका बता सकते हैं। कैसे? हम एक काम करेंगे कि नीचे क्या दिखा दे रहा है, 2 तरीका तो तुमने देख लिया, एक होते इस सूत्र वाला और एक तरीका ये देख लिया कि जोड़ के बटा 2 कर दो, और फिर जो 2 आएगा ना तो फिर 2 जोड़ के बटा 2 कर दो। मतलब जितना आता है जोड़ के बटा 2, जैसे अभी समझाए ना कि 1/2 और 3/5 जोड़े तो दोनों को जोड़ के जब बटा 2 किए कितना है 5/, अभी दोनों को जोड़ो, इसके बीच में कुछ आएगा ना वो ऐसा लिख देना। मान लो कि 13/20 आ गया, मान लो 13/, अरे मान लो कि 13/20 तो फिर क्या करेंगे 13/20 और 1/2 को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो उन दोनों के बीच में आ जाएगा। या तो 13/20 और 5/8 को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो उन दोनों के जितना आएगा ने दोनों को जोड़ के बटा में 2 करते जाना। तो एगो नियम तो ही हो गया बटा 2 वाला, और एक नियम हो गया सूत्र। अब किसी को अगर यहू नहीं अच्छा लगे, मान लेते हैं ना तो बटा वाला मतलब बटा 2 करना नहीं चाहता, वो फॉर्मूलो लगाना नहीं चाहता, एक आध तरीका और है सर। हाँ और भी तरीका ये देखिए यही है, यही सब चीजें एक तरीका और है। जैसे देख यहाँ पे कितना है 1/2 और यहाँ कितना है 3/4। चलो तरीका बताइए देते हैं। यहाँ नीचे कितना दिखाई दे रहा है और यहाँ 2 के यहाँ नीचे कितना दिखाई दे रहा है? नीचे जो भी है ना दोनों बराबर कर दो, दोनों के नीचे वाला इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। इक्वल माने जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, क्या करें भाई तो उसको भी वही बना दे। तो इसमें क्या बना करें 2 4 हो जाएगा। पहले इसको बराबर तो करो, 2 गुना करो तो ऊपर भी 2 गुना करो तो हो गया 2 बटा कितना 4, आई कितना हो गया 3/4। लेकिन मामला नहीं फिर बैठा, मतलब कितने बैठे मामला फिर इसलिए नहीं बैठा, मामला गड़बड़ हो गया। नीचे तो 4 है, नीचे 4 है, चलो अच्छा बात है, कोई दिक्कत है, नीचे वाला तो मिल गया, मामला फिट नहीं बैठा। फिट का है 2 के बाद तुरंत आ जाता है कौन 3 और हमको लिखना कहेगा है भाई 2 को कैसे लिखे, तो मामला नहीं बैठा। तो एक काम करो 0 बैठते जाओ, भन 0, इसमें 0 बैठा दो, इसमें 0 बैठा दो। मतलब समझ रहे हो कि हम 10 से गुना कर दिए तो ऊपरों में 10 से गुना कर दी, ऊपरों में 10 से गुना कर दिया। अभी 20/40 और 30/40, इसके बीच में लिखना क्या है हो गया 21/40 या तो 22/40 या तो 23/40 या तो 24/40 या तो ऐसे करके हम कहाँ तक लिख सकते हैं? तो लास्ट जा सकते हैं 29/40 तक। कई को लिखा गया गिनो तो 9 को, अरे 9 को होगा ना 21 22 23 24 9 को लिखा गया होगा, हमको लिखना कई को था 2 को आंसर हो गया। तो तीनों के लिए 3 तरीका, मतलब सॉरी तीनों तरीका में 3 आंसर। पहले वाला में आंसर आ रहा था, इधर जो बताएं उसमें नहीं आ रहा था, और इसमें भी आंसर इसमें भी नहीं आ रहा है। तो तीनों में से तुमको हालांकि कटेगा, जैसे जा पे कटेगा 11 दूनी 22 20 दूनी, तुमको जो अच्छा लगे बनाओ। ये वाला ज्यादा अच्छा है या जोड़ के बटा 2 करते वो ज्यादा अच्छा है या सूत्र वाला ज्यादा अच्छा है? ज्यादा अच्छा कौन है? फॉर्मूला वो हर जगह सही होता है। उतारना है तो उतार ले।
फॉर्मूला होगा हर जगह सही होगा, फॉर्मूला वाला गलती नहीं होगा क्या? कैमा नंबर है 20 ने, अरे सब पे कहीं ठीक है, मतलब सब एक ही टाइप के हिसाब है, 19 रहे 20 रहे 21 रहे। और आज तो हम नियमों बता दिए कि कौन कौन से नियम से आप बना सकते हैं। बीस नंबर ने था। 21वां नंबर क्वेश्चन बोलो क्या है? 1/3 1/2 के बीच दो परिमेय 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय दो परिमेय संख्याएं ज्ञात हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा कौन सा तरीका रहेगा? ज्यादा अच्छा कौन सा तरीका बेसानो? सूत्र वाला। अब सूत्र वाला हम पहले पता तो चले कि इसमें ए कौन है, बताओ। हाँ ए 1/3 ए है और 1/2 बी है। ऐसे हम बोलते हैं जो शुरू वाला है ना वही है ए और जो बाद वाला वो है बी। और निकालना क्या होता है? दो। तो n बराबर कितना हो गया? लेकिन हर बार ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हमसे कोई पूछेगा कि चेक करके बताइए कि ए कौन है बी कौन है, तो बोलेंगे जो छोटा नंबर है वो ए है और जो बड़ा नंबर है वो बी है। जो छोटका है वो कौन है? ए छोटका होता है। छोटका कौन होता है? ए छोटका ए पहले आता है तो ए छोटा होगा। जो नंबर छोटा होगा वो ए, जो नंबर छोटा होगा वो जो छोटा होगा वो ए कौन होगा? छोटा वाला। ए कौन होगा? बड़ा वाला। छोटा वाला ए बड़ा वाला छोटा वाला ए बड़ा वाला छोटा वाला ए बड़ा वाला तो छोटा वाला ए या बड़ा वाला भी पता कैसे चलेगा छोटा कौन है बड़ा कौन है? तिरछा तिरछी गुना। इसको यहाँ गुना कर दो 2 हो गया 2 और इसको यहाँ गुना कर दो 3 हो गया 3। लग रहा है ना? देखो गुना नीचे वाला होता है, नीचे वाला उन्हें चल गया और नीचे वाला इन्हें आ गया, तो उन्हें हो गया 2 और इन्हें हो गया 3। कौन बड़ा है? 2 कि 3? कौन बड़ा है? 2 बड़ा है 3 बड़ा है। छोटा कौन है? 2 छोटा है। इसका मतलब है कि ए किसको मानना चाहिए? 1/3 को। और बी किसको मानना चाहिए? 1/2 को। और इन दोनों के बीच में हम कई गो परिमेय संख्या निकालना है? तो n बराबर कितना हो गया? n इक्वल टू 2। हमको निकालना कई गो था? 2। जो छोटा रहेगा उसको हमेशा मानना है ए, छोटा वाला के और बड़ा वाला के और कई को निकालना है? n बराबर कितना मानेंगे? अब बोलो कि पहली परिमेय संख्या का निकालना है। पहली परिमेय संख्या तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए कोई सूत्र होगा ना? पहली परिमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या है? a + b - a प्लस b - a + 1। देखो इतना बार एक ही चीज बोल रहे हैं, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, तो याद हो गया होगा। सूत्र क्या होता है परिमेय संख्या निकालने के? a + b - a + 1 a + b - a + 1। a कितना है इसमें ढूंढो? a कौन है इसमें? 1/3। b कौन नजर आ रहा है? 1/2। अब माइनस में 1/3 बटा में n + 1 n कौन है? अब प्लस में ये हो गया 1/3। इधर जोड़ो 2 और 3 के एलसीएम कितना? 6। तो का कई बार पढ़े 6 आएगा? 3 बार पढ़ जाओ। अब माइनस 3 का कई बार पढ़े? 2 बार। और 2 और 1 3। ये 1/3। उधर सोचो जोड़ो फिर 3 में से गया 1 और बटा कितना? 18। दोनों को फिर से जोड़ो 3 और 18 के एलसीएम 18। 3 का कई बार पढ़े? 18। 6 ऊपर वाला 6 बार पढ़ जाओ प्लस 1 बोलो जोड़ करके 18। इतने एक को निकला है और हमको निकालना क्या गो है? 1/3 और 1/2 के बीच 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं कौन कौन हो जाएगा? 7/18 और एक 8/18। अगला 9/18 लिख दे? नहीं लिखना है। तो हमको निकालना क्या गो? तो दुइये को निकलेगा। 2
दो को निकालना है तो दुइये को निकलेगा। एक बराबर कितना लिखे है? तो निकलवे करेगा कई गो। गलती से अगर कोई तीसरा पे चल गया ना तो नहीं निकलेगा, गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगा। सोचो ना तीसरा क्या लिखेगा और कट के कितना हो जाता है? 1/2। इसलिए लिखेबे नहीं करेगा। जब भी लिखाएगा तो कई गो? अरे बहुत होगा तो काट दो भाई। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 तो 7/18 हो गया और 4/9 हो गया। यही दोनों आंसर हो जाएगा। हो गया। अगर यूट्यूबर के लिए कुछ बोल देते हैं, देखो तोनियो को बोलते हैं, तुम लोग को लग रहा होगा कि एक चीज बता रहे हैं कि सब तोनिक बनल होगा, 30 बनल है, 21 भी बनल है, सब बनल होगा। तो यूट्यूब पे सिर्फ देखेगा और लगेगा कि ये एक के सबब बताते हैं और धीरे धीरे बताते हैं। देख बाबू जो यहाँ पढ़े वाला है तुम लोग को मालूम है कि जिस दिन शुरू में हम बताए ना 1-2 हिसाब बताए उसी दिन तुमसे सभी बन जाएगा। मान लो 2 को हिसाब बताए, हम बताए होंगे 13-14, तो सिर्फ 13-14 थोड़ा बना। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 तक बन गया होगा। चलो 26 नहीं बना, 24 तक बना होगा। 24 तक तो बना है ना, लेकिन अब यूट्यूब पे डालना है तो हमको सभी बताना पड़ेगा। तो उन लोग को भी क्लियरिफिकेशन कर देते। खाली यूट्यूब देखता है उसको लगेगा कितना धीरे धीरे मास्टर पढ़ाता है, ऑफलाइन कैसे बताता होगा। देख ऑफलाइन में यहाँ पे ऑलरेडी सबके बनल। ये तुम लोग के लिए जो सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब पे देखते हो, तो सिर्फ यूट्यूब पे देखते हो उसके लिए सब बता बन जाता है। बाय द वे तुम ही लोग के लिए मान लो कोई हिसाब कभी भूल गए, दिमाग से स्लिप कर गया, मतलब अभी पढ़ रहे हैं तब ये बन जाता है। 13 बताए, 14 बनाए, बाकी सभी बन गया, दंदनाल बन गया। काहे? क्योंकि अभी पढ़ रहे हो। 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, साल भर बाद भूल जाओगे। तो फिर तो वैसा काम तुम हमरा से भी पूछे बार बार नहीं, तो ये वीडियो पढ़ल है वहाँ जाके देख लो। इसीलिए हम एक हिसाब बता रहे हैं। अगर हमें आपका कहना नहीं पड़ी धीरे धीरे, तो अगर फास्ट कहोगे तो 1 हिसाब बताएंगे, 2 को बताएंगे। 1-2 को अगर हिसाब हम बताते हैं ना तो मान के चलो कि 2 को बताएं तो पीछे 10 गो बन जाएगा, उसके आगे 10 गो। एक को इसलिए बता रहे हैं बाद में तू यूट्यूब पे जाके देख सकते। 21 नंबर तक नहीं हो गया। अगला फिर 22 देख लेते हैं क्या है। 22 का है छोड़े, 22 है 0 और 0.1 के बीच। ये तो बहुत हल्का, ऐसा क्वेश्चन बहुत हल्का होता है। 0 और 0.1 किसके किसके बीच? 0 और 0.1 के बीच। 0 और 0.1 दिन और हम बताए थे कभी 0.02 का दिन और कभी पढ़ाए होंगे। आज फिर से दोबारा बता देते हैं। हाँ जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 22। ये है 0 और 0.1 के बीच। कै को लिखा? 2। अच्छा कोई पूछे कि दोनों परिमेय संख्याओं के बीच आप कै को परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो? 2 गो या 4 गो? कौन सी बोलो? अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में सिर्फ 2 ही को परिमेय संख्या नहीं निकलता है। तुम चाहो तो अरबों में खरबों में अनंत निकाल सकते हो। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है? अनंत। कै गो? अनंत। लेकिन यहाँ पे कै गो मात्र निकालना है? 2। किसके किसके बीच में? 0 और 0.1 के बीच। देखो 0 का मतलब होता है कि 0 माने कुछ है, 0 माने कुछ, और 0.1 के मतलब है कि हाँ कुछ तो है। 0.1 के मतलब है कुछ। और उस दिन हम बताए थे, कभी भी पढ़ाए हो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 होगा ना, जिस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 होगा उस वीडियो को चला के एक बार देख लेना। थंबनेल में क्वेश्चन नंबर लिखल रहता है, 17 नंबर वाला जरूर देख लेना। बतावल होगा कि दशमलव में अगर कोई अंक नजर आ रहा है तुमको और इसके बाद तुम जितना 0 चाहो अपने मन से, कोई दिक्कत विक्कत? हम उस दिन समझेबो किए थे, उस दिन समझाए थे। मान लो 0 बैठा दी तो कितना बन गया? 10। हाँ देखने में तो लग रहा है कि दशमलव के बाद कितना हो गया, लेकिन एक कोई खास मतलब नहीं है। उस दिन समझाए थे, आज फिर एक बार समझा देते हैं। जैसे 0.1 इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि 1/10। कोई कहेगा नहीं नहीं हम उसको लेके चलेंगे 0.10 के, हालांकि 10 नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए 0.10। अरे छोड़ो ना, हम अनपढ़ आदमी, कम पढ़ल लिखल है, हमें नहीं आता है बोले ले, तो हम 10 बोल दिए।
अब कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद तो नीचे कई गो जीरो, 2 गो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो फिर से तो 1/10 ही न बचा है। मतलब अगर आप बाद में जीरो दे भी दिए तो पूरा सरलतम रूप जब लिखे काट कर, तो काटने के बाद तो यहाँ भी 1/10 और यहाँ भी कितना 1/10। रात में सोते नहीं हो, हाँ दिन में सोते, इसलिए सही में कहा है ना कि जग से बुतरुवाल है, ये सब तभी होता है जब रात में नींद नहीं होता है, सवेरे सवेरे मतलब ऑक्सीजन की कमी रहेगा। ये सब रात में नींद नहीं हो रहा है, इसलिए रात में सुतो भरता। पढ़ना जितना जरूरी है, बस पढ़ना जरूरी है, खाना पीना नहीं खाना है। एक आध साल तक क्या खाना खाता है, वो छोटे को टैबलेट खा लेंगे, साल भर तक ऐसे नहीं। अरे जी भाई, जितना पढ़ना जरूरी है उतना खाना जरूरी है, आराम करना भी जरूरी है। तुमको ऐसा बौढ़ा बुजुर्ग मिल जाएगा कि रात भर 2 बजे तक पढ़ता है। अच्छा उल्लू बने तो बड़का IAS बन जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है। तू अभी जिस उम्र में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, हम कहते हैं कि तुम लोग 10 बजे तक भी अगर मन से पढ़ते हो, 6 बजे भी बैठो, चलो भाई 7 बजे बैठो, 3 घंटा अगर मन से पढ़ते हो ना, तो क्या कहते हैं देहात में, कहा तार दोगे धर के। हाँ 10 बजे तक पढ़ो, फिर सुबह में उठ के 4 बजे उठो, जो भी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करो, 1 घंटा सवेरे पढ़ लो, 5 से 6 काफी। 4 घंटा में धर के गर्दा उड़ा दोगे। अगर 4 घंटा 9th वाला पढ़ता है तो उतना नहीं पढ़ना है। तो कई को ऐसा भी होता है कि पढ़ रहे हैं, तो वैसा नहीं, लिमिट में पढ़ना और आराम करना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पढ़ना जरूरी है मानते हैं, लेकिन आराम भी उतने जरूरी है। देखिए फिलहाल 0 और 0.1 के बीच मेरे यहाँ एक ही बोलना है, तो 0 काहे बैठा है सर? अरे सही बैठा दिए हैं, कोई फर्क नहीं। हम चाहते एक आपको 0 लेकिन नहीं बैठा रहे, जानबूझ के काम चल जाएगा। काहे काम चल जाएगा? क्योंकि निकालना कई गो है, आराम से निकल जाएगा। देखो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से और दशमलव दे के ध्यान रहे, दशमलव दे के ध्यान रहे, दशमलव दे के दशमलव देने के बाद 1 मत बैठाना, दशमलव देने के बाद 1 मत बैठाना, जो भी बैठाना, लेकिन 1 से छोटा, मान लो 0 बैठाना, 1 से छोटा कौन है? 0। और अब जे मन में आता बैठा दो, कुछ भी, जैसे मान लो 1, इससे तो छोटे है, गौर से देखो तो ये 10 है और कितना है 1 है। 0 1 माने 0 1 माने 1। ऐसे दशमलव वाला हम उस दिन समझाए थे कि दशमलव के बाद देखना होता है, कौन है 1 और ये कौन है 0, तो इससे ही छोटा। जैसे कोई चाहे तो 0.0 1 2 3 देखो जी हो गया, इससे बड़ा है छोटे। कैसे पता चला इतना बड़ा? अरे वो इतना बड़ा पे मत जाओ, दशमलव वाला भी चेक करना होता है कि दशमलव के तुरंत बाद कौन से डिजिट्स है 0, और 0 जो है 1 से हो गया। क्या को लिखना था 2 को। ऐसे ही से तू अपने मन से भी लिख सकते हैं। एक आपको पूछे कि अपने मन से जरा तुम बता, बोलो क्या लिखना है? 1 4 भी लिख सकते हैं, एक और चाहो 0. तो बोलो 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं, 0.06 भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो 0.26 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगा इसमें? कोई दिक्कत है ना? काहे नहीं दिक्कत है? दशमलव का 1 होना चाहिए, लिखा गया तो चीज ये गड़बड़ हो गया ना। दशमलव के तुरंत बाद 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन है 0, कहीं को नंबर है 0। तो दशमलव के तुरंत बाद 0 बैठाइए, दशमलव के तुरंत बाद 0 बैठा, और उसके बाद तुमको जो मन में आता हो बैठे रहो, कोनो दिक्कत नहीं। हमको लिखना क्या था 2, और जाने अनजाने हम लिख दिए इतना बड़ा, लिखते हो गया आंसर। इसमें से कोई भी 2 को लिख देते तो दशमलव वाला ज्यादा आसान होता है। इक्कीसवां नंबर है 22 के बाद, अच्छा 23 नंबर बताएंगे। 23 से पहले चलिए 24 बता देते हैं। 23 बताएंगे लेकिन 23 से पहले जरा 24 बता देते हैं। 23 बताएंगे लेकिन 23 से पहले 24। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो? 2.5 2.5 और 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है? 2.5 और 2.6
क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या कह रहा है? 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? देखो 2.5 है और 2.6 है। कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? 10 है इसमें लिखे नहीं करा है। नहीं 2.5 और 2.6 के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? अनंत। तो आंसर बोलोगे अनंत। हालांकि वो कह रहा है कि कई गो लिखो, 10 गो। तो 10 गो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाद हम अपने मने से 0 बैठा सकते हैं। यहाँ भी अपने मने से 0, तो 2.50 2.50 60 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बोलना चाहिए 2.5 0 2.6 हम 50 से बोलते हैं। तो 50 और 60 के बीच में कई गो नंबर लिखाएगा? 9। अभी 9 गो। हम चाह रहे हैं कई गो लिखे? 10 गो। और देखो और 0 बैठा दो, जितना चाहो। अब कितना हो गया? 500। आई कितना हो गया? 600। देखो 2 तो मिल ही रहा है। 500 आई 600। तो अब इसके बीच में लिखना क्या है? हम चाहे तो 100 गो लिख सकते हैं, लेकिन लिखना है क्या गो? 10 गो ने। तो 2.500 1 2.500 2 लिख दो। 2.500 3 लिख दो। 2.500 हालांकि 5 0 4 बोला जाता है। 2.500 12 लिख दो। 2.500 15 लिख दो। 2.500 18, हालांकि 518 नहीं बोला जाता है। 2.51 8 समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 518 जो है वो 600 से छोटा है और 500 से बड़ा है। देखा वो नंबर तुमसे पूछे, बता दो जो इन दोनों के बीच में आता है। 5 3 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान रहे ना कि दशमलव के बाद 5 है तो तुमको 5 ही लिखना है, क्योंकि अगर दशमलव के बाद 6 लिख दोगे तो मामला 5 ही लिखना। 5 के बाद जितना मन में आता है ना बैठते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 को अपने से लिखा जाएगा और 1 2 को क्या ढेर सारा लिखा जाएगा। तो 24 भी बन गया। अब 23 नंबर। अब 23 क्या? -2/3 और -1/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। किसके बीच निकालना है? ध्यान देना। माइनस किसके बीच? -2/3 और -1/5 के बीच। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है कि माइनस में 2/3 और माइनस में 1/5। इसके बीच में कई गो परिमेय संख्या? कई गो? 2। पहले समझ में आएगा तब ने किसमें। चलो भाई इतना तो पता चल गया कि इसके बीच में कई गो परिमेय संख्या? 2। इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है? तो जनरली हम बोलते हैं जो पहला का है ना वही छोटा है, जो पहले वाला है वो छोटा, अब बाद वाला जो है वो बड़ा। पहले वाला छोटा है और बाद वाला पहले वाला छोटा बाद वाला जनरली यही होता है। लेकिन एक बार जरा चेक कर लो, एक बार जरा चेक कर लो। एजा देखो, हो सकता है चेक कर लो। एजा देखो, तुमसे कोई पूछे कि 20 बड़ा है या 10 बड़ा है? 20 बड़ा है। 20 बड़ा या 10 बड़ा? कौन बड़ा? 20 कौन बड़ा होगा? 20 और 10 में कौन बड़ा होगा? किसान उन्हें देखते रहता है वो, क्या दीवान हो रहे? उधर किसको देखते रहता है? उधर कौन है बाहर तरफ? उधर किसको देखते रहता है? वो गजबे देखता है। वो बड़वा देखेगा तो अब हंसते रहता है। 20 और 10 के बीच में कौन बड़ा है? ठीक है, हमारा ये तो वो बोले पड़ता है, इतना आपका तू करता है कि बोले पड़ जाता है। 20 और 10 आपको नहीं लगता कि बोलेंगे? मैं रिकॉर्डिंग चालू है। 20 और 10 के बीच में कौन बड़ा है? 20। जाहिर सी बात है 20 बड़ा, लेकिन अगर माइनस लगा दिए, अब बोलो -20 बड़ा है -10? माइनस लगे का मतलब हो गया कर्ज। माइनस माने तो जो 20 रुपया कर्जा ले ले वो बड़ा है या जो 10 रुपया कर्जा ले ले वो बड़ा है? 10 रुपया कर्जा ले ले बड़ा है। ये 20 रुपया कर्जा ले ले कंगाल छोटा है। जैसे कोई कहे कि 20, मान लो कि कोई 10 और 20 लाख में बात कर रहा है, किसी के पास 10 लाख रुपया, किसी के पास 20 लाख, जाहिर सी बात है 20 लाख रुपया वाला बड़ा। और अगर कोई कर्ज में डूबल है 10 लाख 20 लाख,
तो ये ज्यादा कंगाल है क्योंकि 20 लाख के कर्ज ले ले, माइनस मने कर्ज। और जिसके पास माइनस लग गया वो देखे में लगेगा कि हम तो 50 लाख रुपया कर्जा ले रहे हैं, तो वो अच्छा बात थोड़ा है, वो उतने कंगाल है। तो वैसे ही यहाँ समझना है, एक बार समझो, 5 दूनी 10 और 3 एकम, देखे में तो लग रहा है मुझे मतलब बड़ा है, देखे में लग रहा होने वाला बड़ा नहीं लग रहा, 10 है, देखे में लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन यदि गौर से देखो तो उसमें माइनस लगल है, मतलब वो बड़ा नहीं है, छोटा है। A बराबर कौन हो गया -2/3। अब B बराबर कौन हो गया -1/5। कई को निकालना है इसके लिए 2 को 3 बराबर 2 हो गया। पहले लिखो पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या सूत्र जानते हो क्या होता है? पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र तो जानते हो, तो डायरेक्ट बैठाओ। A मने -2/3, B मने -1/5, उसमें से घटा दो -2/3। जैसे ही घटाएंगे तुमको पहले से माइनस, पहले से नहीं है माइनस, तो माइनस माइनस बटा में 2 प्लस, देखो ये हो गया माइनस में 2/3, ठीक है बोलो। 5 और 3 के लगभग 15, 5 के 15 तो माइनस में 3 बचे 15, 2 बचे 10, और नीचे साथ ही साथ 2 और 1 3। उधर देखो माइनस में 2/3, सोचो 10 में से 3 गया 7, और बटा में -45। कैसे -7? 10 प्लस है, प्लस में 10 है, 3 घटा। सोचो किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 3 रुपया घट गया तो कंगाल हो जाएगा। 10 रुपया प्लस मने क्या? धन, प्लस मने धन, 3 माइनस मने ऋण यानी कर्ज। 10 रुपया है धन और 3 रुपया किसी को दे दिया तो 7 रुपया तो बचेगा, वो भी कैसे में बचेगा, मतलब प्लस, बचेगा मतलब प्लस। मान लो हमारा 3 रुपया और कहे हमारा 10 रुपया दो, 3 में से 10 घटा, 3 रुपया है या कहता 10 रुपया दो, कैसे घटेगा? 3 में से 10 घटेगा, लेकिन अगर कहे जबरदस्ती घटा तो कैसे घटाएंगे? -7। जैसे हमारा 3 रुपया और वो कहता है कि हमको 10 रुपया दो, एकदम अड़ल है हमारा 10 रुपया दो, 10 रुपया नहीं देंगे तो लोटे लगता है, पूरा एकदम गोड़ा चित्रा के एकदम रोबे लगता है। अब 10 रुपया दो, अब ओकरा 10 रुपया देवे ले, हमको इन्हें से कर्जा 3 रुपया पहले दे दिए, फिर कहता और दो 7 रुपया, तो 7 रुपया इन्हें से कर्जा लेंगे, मतलब 7 रुपया कर्जा ली, कर्जा मैंने क्या? माइनस। इसीलिए जब 3 में से 10 घटेगा तो -7, 3 में से 10 घटेगा तो -3 में से 10 घटेगा तो -7, लेकिन 10 में से 3 घटेगा तो, यानी बड़का में से छोटा घट सकता है, बड़ा में से छोटा, लेकिन छोटा में से बड़ा। और अगर छोटा में से बड़ा जबरदस्ती कोई घटाएगा ना, यहाँ तो ठीक है 10 में से 3 गया बटा 45। सोचो 3 और 45 के लगभग 10 कितना है? 45। हाँ ये वाला 30 लिखे, अब प्लस में कितना? 7। अब 7 में से 30 घटाना, अब घटाओ 7 में से 30 घटाओ, अब घटाओ जब बताओ, घटा के घटावे आता है तो कितना हो गया? -23। समझ गया नहीं? माइनस काहे लिखे? क्योंकि 7 है प्लस और घट रहा है कौन? तो बड़का जब घटेंगे तो माइनस। अच्छा तो इसी तरह से अगर -23/45 तो अगला कौन सी होगा? -24/45 22/45 जो तू सोच रहे हो ना कि -24/45 लिखेंगे, वो गलती हो जाएगा। काहे? अरे -23 से बड़ा तो पूछ रहा है, बड़ा तो -23 से बड़ा कौन है? -24। अरे 23 से बड़ा कौन है? 23 से बड़ा 23 से बड़ा 24, 23 से बड़ा 23 से बड़ा 24 हो सकता है, लेकिन -23 से बड़ा कौन? -22। तो ये को लिख। आज कहाँ से कहाँ तक बता? 19, 20, 21, 22, 23, 24। और बच गया है 25, 26। उसको अगला दिन बता देंगे 25, 26। एक्सरसाइज बात एक ही दिन में हम खत्म कर देंगे, मेन समझाना है।